जय माता दी। आज नवमी के विषय में चर्चा करेंगे और आरंभ और अंतिम का जो व्रत होता है और नवरात्र व्रत पारण के विषय में बात करेंगे। और अष्टमी की मध्याह्न रात्रि में जो मध्य रात्रि में जो माँ नवमी माता का पूजन होता है उसके विषय में बात करेंगे। देखिए, अलग अलग जगहों का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग जगहों का अलग अलग सूर्योदय होता है, तो उसके अनुसार व्रत भी कुछ इधर उधर हो सकते हैं। परंतु हमारा जो पंचांग है, पंचांग क्या कह रहा है, हम लोगों को नियमतः अपने पंचांग के अनुसार चलना है, न कि इधर उधर की बातें सुनना है। क्योंकि हम लोग पंचांग से ही अपना त्योहार और व्रत मनाते हैं। तो हमारा पंचांग कह रहा है कि 26 तारीख यानी कल 26 तारीख को महाअष्टमी व्रत, यानी जो अष्टमी के उतरती और चढ़ती आरंभ और अंत का व्रत करते हैं। आम भाषा में हम लोग कहते हैं उतरती और चढ़ती, मतलब शुरुआती वो जो व्रत एकम के दिन करते हैं और उतरती के समय जब अंत होता है तब अष्टमी के दिन व्रत करते हैं। उसको हम लोग आरंभ और अंत के नाम से जानते हैं और हम लोग उतरती चढ़ती आम भाषा में कहते हैं। तो वह व्रत जो है वह संदेह बना हुआ था। इस समय न होने के चलते फिर मतलब मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, अष्टमी का व्रत जो कल ही करेंगे, यानी कल 26 तारीख को उतरती का व्रत करेंगे। और महानिशा नवमी का पूजन भी कल ही हमारे पंचांग के अनुसार होगा। क्योंकि भवानिया उत्पत्ति ही, यानी जिस दिन भवानी माता का उत्पत्ति हुआ था उस दिन अष्टमी युक्त नवमी तिथि थी। हमारे पास बहुत से यहाँ पर पुराण है और बहुत से यहाँ पर ग्रंथ है। उसके अनुसार जो भवानी माता की उत्पत्ति है वह अष्टमी से नवमी युक्त है। जिस दिन अष्टमी और नवमी दोनों युक्त होती है उसी दिन भवानी का उत्पत्ति है। तो इसीलिए नवमी माता का जो पूजा होता है रात्रि में प्रातः काल के बेला में, वह अष्टमी से नवमी युक्त होगा। और अष्टमी से नवमी युक्त किस दिन हमको तिथि ग्राह्य है, तो गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि आपको 2:15 तक रह रही है। इसके उपरांत जो है वह नवमी तिथि मिल जा रही है। तो यहाँ पर अष्टमी वृद्धा हो गई और नवमी जो है यह युक्त हो गई। इसलिए नवमी माता का जो पूजन है वह निसंदेह कल यानी गुरुवार 26 तारीख को ही होगा निर्विवाद। अब रामनवमी के विषय में बतलाएंगे। तो रामनवमी पर ज्यादा हम क्या कहें। रामनवमी 27 तारीख को हमारे शास्त्रानुसार, हमारा मतलब कि पंचांग के अनुसार, शास्त्रानुसार हम नहीं कह रहे हैं, हम अपने पंचांग के अनुसार, क्योंकि हमारा जो पंचांग में लिखा होगा सब वेद पुराण का अध्ययन थोड़े करता है। पंचांग में देखा कि इस तारीख को रामनवमी दिया है तो उसी 30 तारीख को होगा। और हमारे पास महावीर का पंचांग है और ऋषिकेश का पंचांग है, और दोनों में रामनवमी जो है वह 27 तारीख को ही दे रही है। परंतु यहाँ पर यह विवाद हो रहा है कि इस दिन जो है कुछ लोग 26 को ही मनाएंगे। छोड़िए, ज्यादा अलग अलग लोगों का अलग अलग बातें होती है। मुंडे मुंडे मतिर्भिंदा, कुंडे कुंडे नभः पय, यानी अलग अलग लोगों का अलग विचार होता है और अलग अलग कुएं से अलग अलग जो है पानी मिलता है। और अलग अलग जो है एक ही घटना को लोग अलग अलग विचार से बतलाएंगे। इसीलिए इस पर ज्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे। रामनवमी 27 को ही निसंदेह मनेगी और 26 तारीख को। अब हम हवन के विषय में बतलाएंगे कि हवन कब से करे। तो हवन जो है कल ही से आरंभ हो जाएगा। कल जो है 2:15 के बाद अष्ट नवमी लग जा रही है, तो इसमें आप लोग हवन इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन जो नवरात्र 9 दिन का पाठ हो रहा है उसका पूर्णाहुति और हवन जो होगा वह नवमी तिथि में, मतलब उदयाकालीन में होगा, यानी 27 तारीख को होगा। 27 तारीख को दिन भर में आप कभी भी हवन कराइए और कन्या पूजन इत्यादि दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं उदया तिथि के अनुसार, उसमें कोई भेद नहीं है। अब हम बताएंगे कि कौन कौन से कन्या, कितने कितने वर्ष तक की कन्याओं का भोजन कराना शास्त्र में वर्णन है। शास्त्र हमारा क्या कह रहा है कि कितने वर्ष तक की कन्या का पूजन और भोजन कराएं। तो हमारा शास्त्र कहता है द्वि वर्षा सा कुमार युक्ता त्रिमूर्ति हार चतुर्शब्दा चतुरब्दा
तु कल्याणी पंचवर्षा तु रोहिणी खड़वर्षा कालिका प्रोक्ता चंडिका सप्तहायनी अष्टवर्षा सांभवी स्याद दुर्गा तु नववाहिनी। नवहायनी और सुभद्रा 10 वर्ष पुख्ता नाम मंत्रे पूजित, यानी जो है वह 2 वर्ष की जो है वह बालिका जो है उसे हम लोग जो है वह कन्या के नाम से जानते हैं। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या तक का भोजन कराना है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी और 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या कल्याणी और 5 वर्ष की कन्या रोहिणी के नाम से, रोहिणी माता के नाम से जानी जाएगी। और 6 वर्ष की कन्या जो है वह कालिका और 7 वर्ष की कन्या चंडिका और 8 वर्ष की कन्या जो है वह शांभवी के नाम से हम लोग जानेंगे। 9 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्ष की जो कन्या है वह दुर्गा माता के नाम से पूजी जाएगी। और 10 वर्षा जो है वह 10 वर्ष की जो कन्या है वह सुभद्रा माता के नाम से पूजा होगा। और 9 कन्याओं का जो है वह मंत्रों द्वारा या यथाशक्ति जो आपका शक्ति अनुसार हो उसके द्वारा आप पूजा करें। पूजा पहले माता रानी का पाँव धोएं, 9 कन्याओं का पाँव धोने के बाद आप उनको बैठाएं और आपको जो है पूरी सब्जी इत्यादि जो आपके सामर्थ्य अनुसार है उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद जो है उनको जो द्रव्य दक्षिणा है, चना भीगा हुआ चना है, गुड़ है, पूरी है इत्यादि उनके फाड़ में दिया जाता है वो दें। अब देखिए, अब इसमें यह दिया है कि किस वर्ण की कन्या को खिलाने से कौन सा फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अगर आप समस्त कार्य की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, कन्या भोजन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ब्राह्मण कुमारियों का जो है आप भोजन कराएं। विप्रा सर्वेष्ठ सिद्ध्यर्थे, यानी सर्वेष्ठ समसिद्धे, विप्राम सर्वेष्ठ समसिद्धे, यानी सभी कार्यों को सिद्ध के लिए ब्राह्मण कुमारियों का भोजन कराएं। यश से क्षत्रियो वाम, यानी अगर आप यश चाहते हैं, यश की वृद्धि चाहते हैं तो आप क्षत्रिय की यानी क्षत्रियों की कुमारियों का भोजन कराएं। और धन अगर वैश्य जाम लाभ धन लाभाय, यानी वैश्य की कन्या का अगर आप भोजन कराते हैं, सभी 9 कन्याओं ये वैश्य की हैं, तो आपको जो है वह धन का लाभ होगा। अब देखिए, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, पुत्रापये शूद्रजाम ययेत, यानी यजेत, यानी अगर आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए भोजन कराना है तो क्षुद्र कन्याओं का कुमारियों का पूजन करें और भोजन कराएं। और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम करते हैं। जय माता।